Yes, ma'am. Okay. Good morning, Varun. Good morning, ma'am. आपने की थी प्रैक्टिस? नहीं की ना? चलिए, गौतम आपको कोई डाउट्स आए क्या? यस मैम, एक क्वेश्चन है, एक मिनट में बोल रहा हूँ। मैं क्वेश्चन था, परचेज गुड फ्रॉम रीता दिल्ली ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम रीता दिल्ली ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे यस आएगा मैम। परचेजेस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रीता यस का मैम। अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और मैम ये दिल्ली से का, किसका? मैं जो दिल्ली नहीं दे रहा नहीं खाली नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ ये बात हुई ना कि दिल्ली में उसका ऑफिस है, उसका कोई लॉजिक नहीं ओके मैम। है। और कोई क्वेश्चन? और कोई डाउट्स है? नो मैम, और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैं एक लेजर का क्वेश्चन कराती हूँ, आप तब तक वो बना लो, 5-6 लेजर्स बना लो। लेफ्ट पेज पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के राइट पेज पे 5-6 लेजर्स का फॉर्मेट बना लो। कॉपी पेन लेके बैठा करो। वरुण, आप लेके बैठे हो कॉपी पेन? यस मैम। ठीक है, ड्रॉ कर लो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? फाइन मैम। प्रैक्टिस किया था आपने? यस मैम। डाउट्स है क्या कुछ? हाँ मैम है। पूछिए प्लीज। कहाँ लिखा? कहाँ? मैम बना लिया। ठीक है, गुड।
दीपांशु बताओ क्या है डाउट्स? मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, रुको मैम, लिखा था मैंने एक जगह पे। चलो मैं आपसे तब तक शेयर भी करती हूँ, हम एक क्वेश्चन स्टार्ट भी करते हैं, आप अपना डाउट बाद में पूछ लेना, अगर मिल जाता है तो ठीक है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो नहीं किए, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आपके पास तो डाउट्स होते बहुत सारे, अगर किए होते आपने तो। हाँ जी, मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें क्वेश्चन है वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये क्वेश्चन की हम जर्नल एंट्रीज करेंगे एंड साथ साथ हम इसके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। दिस आई हैव शेयर्ड विद यू। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। श्री एस के गुप्ता commenced business on 1st April 2016 with a capital of 1 lakh, of which 60,000 was paid into his bank account and 40,000 retained as cash. His other transactions during the month were as follows. सबसे पहली एंट्री आप मुझे बताइए क्या होगी? एस के गुप्ता ने बिजनेस कमेंस किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है और वो कैपिटल लेकर आए हैं 1 लाख रुपीस की। मैम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगा 1 लाख। मैम इसके 1 लाख। बाद इसके बाद अगली एंट्री भी है वहां पर। उसके बाद क्या लिखा है? उस 1 लाख रुपीस में से उसने 60,000 बैंक अकाउंट में जमा करा दिए हैं और 40,000 उसने एज अ कैश ही रखा है। इसकी एंट्री क्या होगी? थोड़ा अपना दिमाग लगाओ यहाँ पे और बिल्कुल क्लियरली वहां एंट्री आप पास कर पाओगे। मैम बैंक अकाउंट डेबिट और मैम कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट कितने अमाउंट से? मैम जो डेबिट होगा मैम, जो बैंक होगा वो 60,000 से डेबिट हो जाएगा और जो कैश होगा वो 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? डेबिट क्रेडिट सेम ही होता है। अरे 60 बैंक होगा। में मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है, बैंक में उसने कितने रुपए जमा कराए हैं? 60,000 मैम। तो कैश कितना कम होगा? 60,000 मैम। एग्जैक्टली।
उसने तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में लिखा कि 40,000 उसके पास कैश बच जाएगा। अरे वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। यस मैम, जब आप कैश का लेजर भी बनाओगे, 60 में जब देगा आप तो 40 बच जाएगा। जब आप कैश का लेजर भी बनाओगे तो भी ओपनिंग कुछ नहीं है, कैपिटल आई है, कैश बढ़ेगा 1 लाख का। फिर जब वो पेमेंट फिर जब वो बैंक में जमा हो जाएगा तो ऑब्वियसली 40 ही तो बचेगा। ये बताने की जरूरत ही नहीं थी, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए बताया गया है। यस मैम। क्वेश्चन की फोटो ले लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट। Yes, ये ma'am. देखिए, जर्नल एंट्री पास कर देंगे जरा। पहली एंट्री कैश टू कैपिटल, दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको जैसे सिखाया है, जैसे अभी बताया है, आप वैसे करें और दोनों अलग अलग एंट्रीज पास कर दें। ठीक है, इस एंट्री का भी मैं आपको लॉजिक बताती हूँ क्या है। आपने एंट्री पास कर दी, एंट्री पास कर दी। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये एंट्री देखें जरा। उसने बोला मेरे को एक बात बताओ, आप अगर आज से बिजनेस शुरू कर रहे हो और आपने आज 1 लाख रुपया लिया, जिसमें से आप 60,000 रुपये बैंक में जमा करा के 40,000 रुपये बचे जो, वो 40,000 रुपये एज अ कैश आपने बिजनेस में यूज किया। तो क्या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने क्योंकि आज ही शुरू किया है, तो क्या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कैश ही 40 लाया हूँ? हाँ मैम, कह सकते हैं क्योंकि Yes, आधा ma'am. तो बैंक। कह सकते हैं, कह सकते हैं। यस मैम, ठीक है, कह सकते और आप ये कह सकते हैं कि मैं बैंक बैलेंस 60 था लाया हूँ बिजनेस शुरू करने के लिए। 60 जमा कर। यस मैम, एग्जैक्टली ऐसा कह Yes, सकते ma'am. हैं। इसीलिए ये एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट किया 40 से और बैंक को डेबिट किया 60 से। यहाँ पे ये बताने की ये कोशिश यहाँ पे ये हो रही है, क्या क्या कोशिश यहाँ हो रही है कि कैश और बैंक आप 40 और 60 लाए हैं और टोटल कैपिटल आपकी 1 लाख रुपए है। तो ये एंट्री, हाँ जी, आपको ऐसे ही जब क्या होगा, जब भी बिजनेस उसी दिन शुरू हो रहा है और उसी दिन उसने इतने रुपए बैंक में जमा करा दिए, तो आप यही मान के चलते हैं कि आप कैपिटल ही जो है आपने क्या किया है, आप बैंक 40 में लाए हो। उसी समय लेकर आए हो पैसे। ठीक है, अब आपने जो 2 एंट्रीज की हैं, उन 2 एंट्रीज में पहले एंट्री आपने की, उससे भी ये एंट्री बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सबसे पहली एंट्री क्या की, कैश डेबिट 1 लाख, कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने अगली एंट्री क्या की, बोलो। मैम, बैंक डेबिट एंड बैंक कैश डेबिट, क्रेडिट। कैश क्रेडिट। अब कैश डेबिट को जो 1 लाख किया था, उसमें से 60,000 को, है ना, Yes, उसमें ma'am. से 60,000 को, 60,000 का जो वो था, उसको डेबिट को क्रेडिट से काट दो। कैश डेबिट को कैश क्रेडिट से 60,000 से काट दो, तो डेबिट में कितना कैश बच जाएगा? 40। दोनों एंट्रीज को मिला देंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी? यही एंट्री बन जाएगी या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हमने 2 एंट्रीज करके किया,
एक एंट्री ये भी पास आप कर सकते हैं, जिसका मतलब वो ही है। ठीक है। यस मैम। अब अगर आप ये एंट्री पास करते हैं तो लेजर में, कैपिटल के लेजर में एक ही बार करके कैश और बैंक लिखा जाएगा। और अगर वो दो एंट्रीज पास करते हैं तो लेजर में दो बार करके आएगा। यस मैम। तो फिर उसमें कैपिटल में कैश आएगा, उसके बाद आप बैंक जमा कराएंगे। तो आप कौन सी करना चाहेंगे, यही वाली लेजर में पोस्टिंग? इसी को कर लो, है ना? यस मैम। चलो, कैश अकाउंट को डेबिट करो, कैश के लेजर को डेबिट करो 40,000 से, रीजन दो टू कैपिटल। कैपिटल अमाउंट डालो 40,000। करो, ये तो आता है आपको। ये देखिए, कैश के अकाउंट को डेबिट किया, टू कैपिटल लिख के 40,000। अब बैंक के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, टू कैपिटल लिख के। यहाँ देखिए, बैंक के अकाउंट को डेबिट किया, टू कैपिटल लिख के, अमाउंट दिया 60,000। और कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे जाके क्या लिखा, बाय कैश 60 और बाय बैंक 40, कि हम कैश लाए 60, बैंक लाए 40। इतना कर लिया आपने, करिए जल्दी से, कैपिटल में लिखिए अकाउंट में। अभी 1-2 दिन क्लास में एंटर होने से पहले 5-6 जो लेजर अकाउंट्स है और जर्नल एंट्रीज हैं, उसका फॉर्मेट बना के ही आप क्लास में आया करें। एक दिन पहले बना लिया करें। आगे बढ़ें क्या हम? यस मैम। यस मैम। चलिए, बॉट ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स 20,000, जर्नल एंट्री जल्दी से चाहिए मुझे। मैम फर्नीचर एंड फिटिंग डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट। गुड। अब इसको लेजर पोस्टिंग करेंगे। मैम कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा मैम उसमें। फर्नीचर फिटिंग का अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ लिखेंगे Yes, टू ma'am. कैश 20,000। 2000. Yes. कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर फिटिंग 20,000। आगे बढ़ रही हूँ मैं। Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स 16,000, इजी है, ये तो आप कर ही लेंगे। मैम परचेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रीजन आएगा टू कैश अकाउंट। टू कैश, और कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय परचेजेस राइट साइड में। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, एंट्री बताएंगे। मैम परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट। परचेज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रीजन आएगा टू रमेश। रमेश अकाउंट में रमेश का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट हो और जाएगा। वहाँ क्या आएगा, बाय रीजन आएगा टू परचेजेस। परचेस। बाय परचेजेस आएगा क्योंकि राइट साइड पे आएगा, यहाँ पे ये देखिए ऐसे। राइट में लेफ्ट में टू होता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब रमेश को थोड़ा डिस्काउंट वाला पोर्शन हमने करना था, इससे पहले ये करते हैं। सोल्ड गुड्स टू समीर, एंट्री। सोल्ड गुड्स टू रमेश। मैम रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड टू समीर, ये तो रमेश वाला तो कर लिया ना हमने। समीर मैम। सोल्ड टू समीर, समीर टू सेल्स। मैम समीर अकाउंट डेबिट होगा एंड ये सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। समीर का अकाउंट यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, समीर का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है क्योंकि वो हमारा डेटर बढ़ा है, डेटर यहाँ बढ़ता है। रीजन सेल्स है, 2100 यहाँ लिखा। सेल्स का अकाउंट भी बनेगा, ये रहा, ये यहाँ बढ़ता है। बाय समीर 2100 रुपए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, एंट्री क्या होगी, परचेज स्टेशनरी फॉर परचेस मैम मैम स्टेशनरी परचेस अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू स्टेशनरी टू कैश। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेशनरी का लेजर बनेगा
और वो डेबिट हो जाएगा, रीजन आएगा टू कैश। कैश के अकाउंट में राइट साइड पे आप क्या लिखेंगे, बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी की वजह से कैश कम हो गया। मैं जल्दी इसलिए बढ़ी क्योंकि ये चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं। चलिए आगे, पेड रमेश इन कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड। मैम रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। भाई नीचे भी तो देख लो, डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिखा है, ये एंट्री बताओ मेरे को। और अभी भी मैम अगर आपने ये एंट्री नहीं बताई है ना तो मैम रमेश, मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। मैम रमेश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश अकाउंट क्रेडिट। गलत है, और कोई बोलेगा? डिस्काउंट रिसीव्ड कभी भी डेबिट कैसे हो सकता है? मैम क्रेडिट का इनकम है वो डिस्काउंट तो। रिसीव। हाँ तो गौतम पूरी एंट्री बताओ ना, डेबिट मैम नहीं हो सकता तो क्रेडिट तो होगा ही ना, एंट्री बताओ। पेड रमेश, मैम रमेश अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट डिस्काउंट अकाउंट। मैम अमाउंट यहाँ पे कितना, मैम 1000। गलत है। कितनी बार कराई है आपको ये एंट्री मैंने? मैम 900 का डिस्काउंट देने, 900। अरे रमेश को मैंने कितने से क्रेडिटर बनाया है, पहले ये तो चेक करो ऊपर जाकर। 1100 रुपीज। तो उतने से ही तो उसको खत्म करेंगे, कितनी बार तो बता चुकी मैं, उसको जितने से क्रेडिट किया है क्रेडिटर उतने से ही उसको हम डेबिट करके खत्म करेंगे, क्योंकि अब वो हमें उसको और पैसे नहीं देने हैं, हम उसका फुल एंड फाइनल सेटल कर रहे हैं। फुल एंड फाइनल का मतलब क्या है? डिस्काउंट देके खत्म उसका हिसाब। रमेश को कितने से डेबिट करेंगे? मैम नहीं हो रही 1100 से। प्रैक्टिस, नहीं हो रही, दिख रहा है मेरे को कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है घर में। मैं 1100 से डेबिट करेंगे। कैश कितना जाएगा? मैम कैश जाएगा मैम 1000। 1000 और डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा 100। ये रही हमारी एंट्री, यस मैम। ये देख लीजिए। अब अगर ये गलती दोबारा हुई तो मुझे नहीं पता फिर मैं क्या करूंगी। अभी सेल में भी यही चीज आएगी। एंट्री लिखो ये वाली, फिर इसको लेजर में पोस्टिंग बताओ कैसे करोगे मेरे को। इसकी पोस्टिंग लेजर में आप करो, 1 मिनट में आपको दे रही हूँ। हाँ जी, हो गई, हो गई। हेलो, कर रहे हैं अभी। मेरे को टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस जिसमें जीएसटी नहीं है उनको छोड़ के, जीएसटी वाले क्वेश्चंस को छोड़ के सारे क्वेश्चंस आज शाम तक
होमवर्क सब लोग सबमिट करेंगे अपना मेरे पास प्रॉपरली नोटबुक में। पहले जर्नल एंट्री बनेगी क्वेश्चन की, फिर राइट साइड पे उसके लेजर्स बनेंगे। मुझे सबमिट करेंगे आप जरा सारे के सारे क्वेश्चन आज शाम को रात को 8 बजे तक। बहुत हो गया आपको। कभी भी क्लास जाके देखी, कभी देखी है हमारे यूट्यूब पे सारी क्लासेस डली हुई हैं? कभी देखी है? अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो क्लास एक बार रिपीट करके वहां पे देख लेते हैं दोबारा। ब्लैंक माइंड उठा के बिना प्रैक्टिस करे क्लास लेने आ जाएंगे। मैंने पहले ही बोला है अकाउंट सीखनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं सीखनी तो साफ बता दो। वैसे गिनती के 2-4 लोग 2 लोग क्लास ले रहे हैं। भाई सिंपल सा फॉर्मेट समझो ना। रमेश का अकाउंट डेबिट करना है, यहाँ पे रमेश का अकाउंट डेबिट करना है। का है रमेश? क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ध्यान है? मैम थोड़ा मैम नीचे करिए मैम, ऊपर ऊपर और हाँ इसमें है मैम, इसलिए। क्वेश्चन नंबर ध्यान है क्या? फोटो ली थी ना आपने क्वेश्चन की? किसी ने ली थी क्या? मैम अप्रैल क्वेश्चन नंबर। यस मिली थी। क्वेश्चन नंबर है उसमें? मिल गया, रहने दो। 41। ये क्वेश्चन है, यहाँ देखिए। रमेश को डेबिट किया, एंट्री तो पास हो गई ना। रमेश को डेबिट किया, यहीं से पता चल रहा है क्या करना है। रमेश को क्या किया डेबिट, कितने से? 1100। 1100 से। रीजन क्या है? 2 रीजन है। एक तो कैश वाला रीजन है 1000, दूसरा रीजन डिस्काउंट रिसीव्ड वाला है। तो रमेश के अकाउंट में एक जगह लिखोगे टू कैश 1000, दूसरा टू डिस्काउंट रिसीव 100, उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि कुछ बैलेंस बचेगा ही नहीं। यहाँ देखो, कैश 1000, डिस्काउंट रिसीव 100, अकाउंट क्लोज। यहाँ पे भी 1100, यहाँ पे भी 1100, कुछ भी बैलेंस नहीं बचा। उस एंट्री से ही पता चल रहा है क्या करना है। उस एंट्री ने बोला रमेश के अकाउंट को डेबिट कर दो, 1000 तो कैश से कर दो और 100 डिस्काउंट रिसीव्ड से कर दो। अभी किसको ये बात समझ नहीं आ रही है? बोलिए, ये बात किसको समझ नहीं आ रही है? अगर आ गई है तो बोलिए हाँ आ गई है समझ। यस मैम मेरे को समझ आ रही है। ठीक है, सेल्स का कराऊंगी मैं। अब ये बड़े ही सोच समझ के मेरे को आंसर देना। पहले ये समीर की एंट्री की है सेल की। यस मैम। एंट्री क्या की थी?
मैम समीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ठीक है, समीर को क्या किया था? डेबिट। डेबिट। क्वेश्चन नंबर दिस अप्रैल 19 क्वेश्चन पढ़ लो। समीर से 2000 रुपए आ रहे हैं, पहले सोच लो, अभी बोलने की जरूरत नहीं। समीर से 2000 रुपए आ रहे हैं, समीर को हमने सेल 2100 की थी, उससे 2000 रुपए आ रहे हैं और हम उसको 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा नुकसान है। एंट्री सोच लो दिमाग में, कॉपी पेन है, लिख के देख लो, 2 मिनट ले लो, फिर मेरे को बताओ। 2 मिनट में पूछूंगी मैं। समीर अकाउंट प्राइस पर से कर्सर हटाना। मैम मैं बोलूं? हाँ जी बताओ। मैम कैश अकाउंट डेबिट 2000 डिस्काउंट अलाउड 100 क्रेडिट और समीर अकाउंट 2000 100। ठीक है, इसकी लेजर में पोस्टिंग करूँ? क्या करूं? लेजर में पोस्ट करो उसको। का डेबिट साइड में जाएगा, समीर कौन है ये? कैश में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड 100 और समीर अकाउंट डेबिट। समीर का अकाउंट में जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। कितने से? 2000 से 2000 से। यस मैम। कर दिया? यस मैम कर दी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे हुआ। ऐसे किया, सॉरी एक सेकंड, ये वाला ऐसे किया। हाँ मैम ये वाला बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड समीर के अकाउंट में। मेरी क्या अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड। कैश के अकाउंट में क्या हुआ है? समीर कितने से? मैम 2000 से बस होगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड का, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट अलग से बनेगा। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनेगा अलग से। डिस्काउंट अलाउड का बनाया आपने? नहीं बनाया मैम, समीर का अकाउंट में डाल दिया। ये देखिए, डिस्काउंट अलाउड का भी और रिसीव्ड का भी जो पहले किया है। डिस्काउंट रिसीव्ड का है, समीर रमेश वाला क्वेश्चन था जो। यस अब रमेश वाला। ये देखो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट है टू समीर यस सो। समीर डेबिट नाम।
यस मैम, अलग बनेगा फिर, डिस्काउंट का भी बनेगा एक। अब इसमें से यस मैम, बाकी कुछ खास इसमें बचा नहीं है, सारी की सारी जो एंट्रीज हैं मैम वो एक हम बात पूछी, कर चुके हैं। ये वाली एक और करो, विड्रॉन कैश फॉर ऑफिस यूज, एंट्री बताओ मेरे को। ऑफिस यूज के लिए तो है, तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। यस मैम, क्योंकि अगर कैश विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए बैंक से करो। तो बैंक से ही किया है, ये एंट्री है। लेजर पोस्टिंग बताओ। लेजर पोस्टिंग मैम, कैश में बैंक जाएगा डेबिट साइड पे, कैश में, और बैंक में मैम कैश जाएगा क्रेडिट क्रेडिट साइड, साइड। रीजन आएगा कैश का। ये देखिए यहाँ बैंक आ रहा है यस मैम, आ रहा है डेबिट साइड पे, और बैंक में कैश आ जाएगा। कैश आ जाएगा क्रेडिट साइड में। हाँ जी, मैम एक बात पूछनी है बोलो। मैम, जैसे कोई एक, जैसे मैं कोई समीर है, और समीर मैम कोई शॉपर है, और मैम किसी को कोई एक सामान लेते हैं, जैसे मैम एक ऑफर होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री, तो मैम उसकी एंट्री ऐसी होगी जैसे एक गुड खरीदा दूसरा गुड फ्री। ऐसा कहीं क्वेश्चन देखा आपने? नहीं मैम, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन देखा कहीं नहीं है, मैं सोच रहा ऐसा ऐसा कहीं होता है क्या मैम? उसकी कोई एंट्री नहीं हो, उसकी ऐसी स्पेसिफिकली एंट्री नहीं होगी, उसमें सिंपल जितने का सामान खरीदा होगा यस मैम, उतना आप डेबिट कर दोगे, परचेज को डेबिट कर दोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश। पार्टी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यस मैम, मैम कोई एडिशनल चीज ऐड नहीं होगी उसमें? कुछ ऐड नहीं होगी क्योंकि वो स्टॉक है। वो बस ये फर्क पड़ता है कि अगर आपने जो परचेज 5,000 की है उसके बदले आपको 10 का सामान मिल रहा है, दैट्स इट। यस मैम, समझ गया। तो इसीलिए परचेज ही उतने अमाउंट से कर देंगे बस। यस मैम, ठीक है, यस मैम। ये क्वेश्चन में ये लेजर्स की फोटो क्लिक कर लो आप, क्योंकि अब बचा हुआ आपने करना है ये। पहले ये ले लो कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट की। यस मैम, ले ली। अब इसकी लो रमेश और समीर की। मैम ले ली, ले ली। बैंक कैपिटल